Let's see this question. Allergic responses are regulated by. Allergic responses जो है वो इनमें से कौन सी सेल से रेगुलेट होते हैं? पहले तो देखिए एलर्जिक रिस्पॉन्सेस होते क्या है। एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स या एक्सेजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स बाय आवर बॉडी। यदि हमारी बॉडी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए एक बड़ा चढ़ा के इम्यून रिस्पॉन्स शो कर दे, मतलब नॉर्मली जो इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है वो तो होता ही है, ठीक है, लेकिन किसी सब्सटेंस के लिए बड़ा चढ़ा के इम्यून रिस्पॉन्स शो कर दे तो उसको हम बोलते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स बाय आवर बॉडी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी डब्ल्यूबीसी ऐसी है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स को रेगुलेट करती है, उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है इयोसिनोफिल्स, बिल्कुल सही, इयोसिनोफिल्स ही वो डब्ल्यूबीसी है जो हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए जिम्मेदार है या उसको रेगुलेट करती है। इसके अलावा यदि आप इयोसिनोफिल्स की बात करें तो इयोसिनोफिल्स जो है इसका परसेंटेज यदि हम बात करें, इयोसिनोफिल्स इयोसिनोफिल्स की यदि आप परसेंटेज की बात करोगे तो ये आपको 2 से 3% मिलती है, 2 से 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, है ना। टोटल डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना होता है? 6000 से 8000 पर mm क्यूब। तो टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% जो है इयोसिनोफिल्स फॉर्म करती है, और ये जो इयोसिनोफिल्स है ये एक तरह की ग्रेन्युलोसाइट्स है, ग्रेन्युलोसाइट सेल है। इसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं इनको आप एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह की एसिडिक डाई से स्टेन होती है। एसिडिक डाई का एग्जांपल हमारे पास इयोसिन है, तो ये इयोसिन डाई से ही स्टेन होती है, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम इयोसिनोफिल्स के फंक्शन देखें तो इसके फंक्शन में हमारे पास फर्स्ट आता है कि ये इन्फेक्शंस को रजिस्ट करती है। कौन से इन्फेक्शंस हैं? जैसे कि पैरासिटिक इन्फेक्शंस है, तो पैरासिटिक इन्फेक्शंस को इयोसिनोफिल्स क्या करती है? रेजिस्ट करती है बेटा, है ना, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करती है। इसके अलावा हमारे बॉडी के एलर्जिक रिस्पॉन्सेस के लिए भी जिम्मेदार है। एलर्जिक यदि जैसे कि एलर्जी की यदि हम बात करें तो एस्मा एक तरह का एलर्जिक कंडीशन है, हे फीवर एक तरह की एलर्जी कंडीशन है। तो जब किसी पर्सन को लगता है कि उसको एलर्जी है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी एलर्जी को चेक करने के लिए उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे। और ब्लड टेस्ट के अंदर यदि डॉक्टर को दिख रहा है कि इयोसिनोफिल्स के नंबर बढ़ गए हैं तो ये इंडिकेट करता है कि दैट पर्सन इज एलर्जिक फॉर समथिंग। मतलब वो जो पर्सन है वो एक्चुअली किसी चीज के लिए एलर्जिक है और उसकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स एक्सजरेटेड फॉर्म में शो कर रही है, और इसीलिए उसकी ब्लड के अंदर इयोसिनोफिल्स के नंबर बढ़ गए हैं। इयोसिनोफिल्स के बढ़े हुए नंबर ही एलर्जी का इंडिकेशन होता है ब्लड टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो बच्चों हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इयोसिनोफिल्स आ जाएगा। और बाकी ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स दे रखा है बी ऑप्शन में। न्यूट्रोफिल क्या है? एक तरह की फेगोसाइटिक सेल है, फेगोसाइटिक सेल है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल, ये फॉरेन सबसे एंटर करता है तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों ही फेगोसाइटिक नेचर है, तो दोनों उसको खा जाती है, उसकी फेजी कर जाती है, ठीक है। और इसके बाद यदि आप बेसोफिल्स की बात करेंगे तो बेसोफिल्स जो है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा ये कौन कौन से सब्सटेंस रिलीज करती है? तो ये यहाँ पे रिलीज करती है हेपेरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब्सटेंस जो है वो बेसोफिल्स रिलीज करती है। फाइन, तो ये बेसोफिल्स का फंक्शन हो जाएगा। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर, दैट मींस eosinophils are responsible for the allergic responses।